जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं जीटी रोड पे और यहाँ कुछ देर पहले यहाँ कुछ लोग आए थे जो यहाँ चुरा के चोरी करके चले गए हैं। आप उन भाई को बहुत अच्छे से जानते हैं, मलिक उस्मान मशहूर टिकटॉकर उनके भाई हैं। और कुछ देर पहले यहाँ कुछ लोग आए थे, वो उनके यहाँ से बहुत कुछ चुरा के ले गए हुए हैं। ये इनके शॉप का नाम लिखा हुआ है मलिक ड्राई क्लीनर। तो आए उनसे हम बात करते हैं कि क्या माजरा हुआ, क्या मामलात हुए, किस तरह हुआ। क्या नाम है भैया आपका? मलिक अफजल जी। आप उस्मान भाई के भाई हैं? जी जी उस्मान। मशहूर टिकटॉकर उस्मान भाई हैं, उनके भाई हैं। क्या मामला हुआ था भाई? इधर जनाब 3:52 पे दो लड़के आए हैं। एक के पास गन थी, पिस्टल था, तो उन्होंने गन पॉइंट के ऊपर हमारी दुकान के काउंटर के अंदर दाखिल हुए हैं और उधर से सारा कैश वगैरह उठाया है। तकरीबन 2.5-3 लाख रुपया हमारा इधर था। एक लड़का RSO वो सेल करके आ रहा था, उसके पास भी 2.5 लाख से ज़्यादा पैसे थे। तकरीबन 5 लाख अमाउंट जो उनसे है ना वो हमारी दुकान से लेके इधर से निकले हैं। तो ये मेरे दोस्त हैं, ये भाई थे और ये वकास साहब हैं। ये इधर वो बाइट से देख रहे थे, इन्होंने उनका ताक़ब किया है और खिजरी कोट 15 पे भी कॉल करते रहे हैं। खिजरी कोट पंप पे जाके उन्होंने 10-15 मिनट वो उधर रुके हैं। इन्होंने 15 पे कॉलें की हैं, मैंने 15 पे कॉलें की हैं कि जी ये हम उनका ताक़ब कर रहे हैं तो इन्हें पकड़ा जाए। फिर उधर से गन मैनों से भी बड़ी उन्होंने PSO वालों को भी बोला कि गन दें आप हमें या इनका कुछ करें, और रेंट वालों को भी बोलते रहे हैं कि कोई ना कोई इन्हें बंदा इन्हें पकड़े। और उसके बाद इन्होंने जाके उनको गिराने की कोशिश की है और गखड़ से लेके राह वाली तक भाई ये गए हैं, ठीक है। राह वाली भी जाके फिर उधर से वो गायब हुए हैं। उनके पास यानी कि पिस्टल आज़ाद है ना। तो एक लड़का भी उन्हें रास्ते में मिला है, उन्होंने इधर से बाईपास के तकरीबन करीब से ना उधर यू टर्न लिया, उन्हें मिला है, गपशप उन्होंने लगाई है थोड़ी सी चलते चलते, तो वो एक यू टर्न ले गया या कैश वगैरह लेके वो उधर से फ़रार हो गया। बाकी ये मेरे भाई मतलब वकास साहब है। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलिक वकास। आपको क्या कह रहे थे? आपने भी 15 पे कॉल की थी? मैंने भी की थी। आपने भी 15 पे कॉल की? जी 15 पे की थी कॉल। तो उन्होंने अटेंड नहीं की थी अटेंड, मगर उसी वक्त नहीं आया। मुझे कॉलें सिर्फ 2-3 आती रही हैं, मगर कोई भी आया नहीं था। पुलिस वाले कोई भी नहीं आए। और आप में से पीछा किसने किया था? आपने किया था भाई? क्या नाम है आपका? तलहा। इस भाई का नाम तलहा है और ये यहाँ से पीछा करते हुए गए हैं और इन्होंने बहुत बहादुरी से काम लिया उनके साथ। कहाँ तक गए थे आप? हम तकरीबन उसके राह वाली तक उसके साथ गए। ये राह वाली तक उनके पास गए थे, फिर क्या हुआ? फिर वो उधर एक पंप पे खड़े उन्होंने टायर शायर चेक करवाया अपना, कि मतलब उधर चेक करवाया उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए, कि मतलब कहीं पकड़े ना जाए। मैं था साथ, दोस्त कासम था ये, ठीक है। 2 दफ़ा हम उनके पास भी हुए, लेकिन उन्होंने पिस्टल आगे किया, हमारे पास कोई चीज़ नहीं थी। फिर उधर एक रेंट था, पंप वालों को भी हमने बोला कि यार कोई दें उधार, हम खुद ही कर लेते हैं कुछ भी हो तो उन्होंने किसी ने भी साथ नहीं दिया। फिर हमने 15 पे कॉल की, जितनी देर तक उन्होंने आया था उतनी देर तक वो चले गए हुए थे। आप में से ड्राइव कौन कर रहा? ड्राइव कासम का। आप कह रहे थे ड्राइव? कहाँ तक की है? हम राह वाली तक गए। इन्होंने राह वाली तक ड्राइव की है उनके पीछे बड़ी बहादुरी से, और ये दलेर माँ के बेटे हैं जिन्होंने उनका पीछा किया। आपके साथ किसी ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया? कुछ नहीं किया? नहीं कुछ कोई साथ नहीं गया? नहीं। पेट्रोल पंप वाले क्या कह रहे थे? पेट्रोल पंप वाले कह रहे थे कि आप 15 पे कॉल करो, हमने नहीं कुछ भी करना। कौन सा पेट्रोल पंप था? PSO पेट्रोल पंप कौन सा, कहाँ करके? उधर अटक था रास्ते में, अटक से इस साइड पे, इस अपोजिट साइड पे उसकी PSO था, हिजरी कोर्ट के सामने, स्टेडियम से थोड़ा सा पीछे। तो उन्हें हमने कहा जाके भाई इस तरह कॉल कर, मतलब कोई औजार वगैरह आई अपना गन मैन वगैरह, उन्होंने कहा नहीं जी हम कुछ नहीं कर सकते, आप 15 पे कॉल करें। तो हम काफ़ी देर खड़े रहे हैं, वो हमें देख रहे थे, उनको हमें ताड़ा हुआ था, उन्होंने वो मार सकते थे फायर भी, इसलिए हम आगे नहीं गए। पास जाते रहे उनके बार बार, लेकिन वो आगे आता था बार बार हमारी तरफ। फिर हमने थोड़ी देर तकरीबन खड़े रहे हैं। फिर जब वो निकले उनके पीछे तोड़, हम गुजरांवाला पिंडी बाईपास तक के पास गए हैं, कोई भी नहीं मिले दोबारा। तो और भाई बात करना चाह रहे हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद वकास है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे वज़ीराबाद में आए रोज़ डकैती की बढ़ती हुई वारदात ने हमारे पूरे वज़ीराबाद को हरासा कर दिया है, और आए दिन अंडर ब्रिज के नीचे कोई ना कोई नई दुकान के ऊपर डकैती का मामला पेश आता है। ना तो उसकी बर वक्त कार्रवाई की जाती है और ना ही उसका मौके पे कोई तदारक किया जाता है। पुलिस को फ़ोन करने का मकसद ये होता है 15 पे कि वो इमरजेंसी पे अपना फौरी रिस्पांस करें, लेकिन वो रिस्पांस करने की बजाय पुलिस मौका पे ना तो पहुंचती है। कार्रवाई हुई है 3:52 पे, उसके बाद तकरीबन ये आधा घंटा 30 मिनट 45 मिनट कॉलें करते रहे हैं पुलिस को
लेकिन पुलिस ने अपना ना तो मौका पे रिस्पांस किया। अगर मौका पे रिस्पांस करते तो मे भी माइट भी वो पकड़े जाते, मुलजमान पकड़े जाते, क्योंकि वो 10 मिनट तो उन्होंने पेट्रोल पंप पे उन्होंने अपना गाड़ी को, अपनी जो बाइक थी उसका पंचर लगवाया, फिर 10 मिनट तक वो उधर दंदनाते खड़े रहे हैं। अगर पुलिस फौरी रिस्पॉन्ड करती तो वो पकड़े जाते। तो लिहाजा हमारी तो पुलिस वालों से, अपना हमारा आला हुकाम से ये इस्तदा है कि वज़ीराबाद में आए रोज़ बढ़ती हुई डकैतियाँ और मेन रोड के ऊपर दिन दहाड़े एक वाक़या हो तो वो ये एक की बात नहीं है, बात पूरी मार्केट की, पूरे मेन जीटी रोड की है। दिन दहाड़े और इतनी अपना दीदा दलेरी से डकैत आते हैं और आराम से गन पॉइंट पे कोई ना कोई नई से नई शॉप वो अपना लूट के चले जाते हैं। और चंद ही कदम पे दूर अपना हमारे डीएसपी साहब का ऑफिस है, पुलिस अपना जो हमारे ऑफिस हैं। ये हमसे बात करना चाहते हैं मलिक उस्मान भाई के भाई, तो उनसे पूछते हैं वो क्या कहना चाहते हैं इस मामलात के बारे में। जी भाईजान, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जीटी रोड के ऊपर जो लोकेशन है हमारी मेन शॉप, यानी कि चंद कदमों पे डीएसपी साहब का दफ्तर है, थाना सदर है, इधर 15 का दफ्तर है, ठीक है। सरेआम वो आते हैं। ये पुल के नीचे हमारी जो दुकानें हैं ना, पंजाब मोबाइल है, एक पाकिस्तान मोबाइल है, सईद फ़ोटो स्टूडियो है, ठीक है। इन जीटी रोड पे दिन में दुकान 2 बजे एक की वारदात हुई है, एक की 12 बजे वारदात हुई है, ये हमारी 4 बजे वारदात हुई है, ठीक है। ये दिन में कितनी दफ़ा है, कितने दिनों में कितनी दफ़ा वारदातें हो चुकी हैं? 2-3 महीने के अंदर अंदर ये वारदातें हुई हैं और इसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया जा रहा, कोई एक्शन नहीं लिया। आपसे किसी ने रब्ता नहीं किया कि क्या मसला है, क्या इशू है? कब तक, कितना टाइम हो गया आपने पुलिस से रब्ता किया हुआ है और वो नहीं आए? पुलिस से रब्ता हुआ है, SHO साहब आए हैं, वो आके हम उनके साथ गए, उन्होंने अपनी कार्रवाई की है। SHO साहब भी थे उनके साथ, उनके सीनियर इंस्पेक्टर साहब थे, वो भी हमारे साथ गए, उन्होंने लोकेशन CCTV वगैरह उनको हमने दी है, ठीक है। बाकी ये है कि कहने का मकसद ये है कि सेफ़ नहीं है, कारोबार करना है, क्या करना है। मेरे यानी कि बिलिंग के पैसे हैं, बिल लोगों के बिल जमा करते हैं बिजली के, वो कैश गया है, तो कि उसमें बिल में हमारी इतनी प्रॉफिट भी नहीं है, ठीक है। तो अफसोस ये है कि इन लोगों को काबू नहीं किया जा रहा है, इनको लगाम डाली जाए। और आला अफसरान से हमारी अपील है कि अगर ये रोड नहीं सेफ़ है तो बैकवर्ड इलाकों पे क्या हाल होगा। मैं तो बस यही कहता हूँ कि ना, कारोबार करने से फिर लोग इधर से भाग ही रहे हैं। ये मामला मेरे साथ ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे वज़ीराबाद में आए रोज़ बढ़ती हुई डकैतियाँ, आए रोज़ बढ़ती हुई वारदातें, और जो हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो बिल्कुल अपना एक सिर्फ डिमी रह गए हैं। क्योंकि अगर दिन दहाड़े वारदातें हो रही हैं तो हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, इस्तदा हमारी, कि वो अपनी पुलिस की पेट्रोलिंग जो मेन रोड है जहाँ पे हमारा सेफ सिटी वज़ीराबाद होना चाहिए, वो करने की बजाय पुलिस अपना सिर्फ हमारी फार्मेलिटी लिखती है और उस पर मुतलका कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अगर कोई एक्शन लिया जाता हो तो जितनी अब तक डकैतियाँ हो चुकी हैं, कोई मुलजमान गिरफ़्तार हुए हों तो उनको कैफ़रे करदार तक पहुँचाया हो ताकि वो मज़ीद आइंदा ऐसा करने से बाज ग्रेज रहें। और हमारी यही इस्तदा है पुलिस से भी और आला हुकाम से भी कि वज़ीराबाद में बढ़ती हुई डकैतियों का नोटिस लें और मुलजमान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। जी नाज़रीन, यहाँ इस शॉप के अंदर 3 शॉप हैं, तो एक और भाई हैं मोबाइलों वाले, उनसे भी हम पूछते हैं कि उनके साथ क्या मामला हुआ, उनका कितना कैश गया है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम। क्या नाम है आपका? नदीम अख्तर जी। इनका नाम नदीम अख्तर है। जब ये यहाँ चोरी हो रही थी, वारदात हो रही थी, तो ये भाई यहाँ मौजूद थे, यहाँ अंदर बैठे हुए थे, तो हम इनसे पूछते हैं कि किस तरह मामला हुए, कैसे उन्होंने इनसे छीना, क्या छीना। जी भाई। जी वो इधर से आए हैं, गन पिस्टल मारा उन्होंने, तो जनाब एक लड़के ने छाल मार के अंदर आया और मुझे धक्का देकर इधर कर दिया और काउंटर से सारा कैश तकरीबन कितना कैश था? 2.5-3 लाख रुपया ऐसे ही। 2-3 लाख कैश था और वो लड़का है यहाँ खड़ा हुआ था, उसने जंप किया अंदर और अंदर जंप करके वो गया उनके पास, तो इनसे मामलात, इनको धक्का दे के, धक्का मुक्की करके, तो इनसे कैश छीन के चला गया। आपको कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी? चोट वगैरह नहीं आई, इनको कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। और क्या और कुछ लेके गए हैं? बस यही कैश ही लेके, सिर्फ कैश लेके गए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं लेके गए? मोबाइल वगैरह नहीं ले गए। हाँ, आमिर लड़का था, उसके बाद 2.5 लाख रुपये के तकरीबन लेकर गए, लोड वाला। इनके पास एक लोड वाला लड़का था, उनका नाम आमिर है, उनके पास पैसे थे और उनसे भी पैसे छीन के वो ले गए हुए हैं।
जोंग वाला लोड। जोंग के लोड वाला यहाँ लड़का आया हुआ था, वो भी भाई था, वो यहाँ लोड करने आए थे मेरे ख्याल से, तो वो उनसे भी पैसे छीन के उनसे भी लेके चले गए। और ये मुझे नहीं समझ आ रही कि ये मामलात, ये गुर्बत का बढ़ना, कारोबार का घटना, उसकी वजह से ये इतने मामला ख़राब हो रहे हैं कि मेन जीटी रोड है और दिन का टाइम है, 1 घंटा हो गया हुआ है यहाँ पुलिस से रब्ता किए हुए, वो भी नहीं आई, और दिन दिहाड़े यहाँ से वो अफराद चोरी करके चले गए हैं। या तो ये हुक्मरान की बात होती है या यहाँ के जो इंतज़ामिया हैं उनकी बात होती है कि इस मामलात को देखें। और रास्ते में चलते हुए हम सब बहन भाई हैं, हम मुसलमान हैं, हम भाई हैं, हमें देखना चाहिए कि कोई मुसीबत में है, कोई मसले में है तो उनसे पूछना चाहिए कि क्या इशू है, ना कि डर जाना चाहिए जैसे कि वो हमारे 2 भाई के दूर खड़े हुए हैं। उन्होंने यहाँ मामला देखा, मसला देखा, वो यहाँ चल के आए, फिर उनके साथ उनका पीछा किया, उनके पास गए, वहाँ जहाँ वो पेट्रोल पंप पे गए वहाँ पहुँच के वो लोग डर रहे थे, हत्ता कि उनसे पूछा नहीं जाना था कि क्या मामला है, क्या मामला नहीं है। उन्होंने हेल्प करने की बजाय उनको इनकार कर दिया हुआ है। तो आपसे गुजारिश है आप सब मुसलमानों से कि एक दूसरे को देखा करें, समझा करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आपने हमारे चैनल को देखा। अस्सलाम वालेकुम।